हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज। आज हम क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 2025 में कितने सार्थक अंक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवृत्ति के विमीय सूत्र के समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, 0.0032 में सार्थक अंकों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, लघुगुण का विमीय सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, संवेग तथा वेग के गुणनफल का विमीय सूत्र किसके समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी क्षण टी में एक कण की विस्थापना x इक्वल टू 80 क्यू के प्रदर्शित होता है, जहाँ ए का नियतांक है तो ए का विमीय सूत्र होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, 3.500 तथा 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी क्षण टी पर एक कण का वेग v इक्वल टू 80 प्लस pt स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, v की भी माएँ होंगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, कोणीय संवेग का मात्रक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, बल तथा वेग का आदेशित गुणनफल कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो भौतिक राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि वेग अशून्य हो तो 4 बटा वेग इक्वल टू x हो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लस जे के अनुदिश एकांश सदिश होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एकमात्र एक समान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि सदिश ए इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे एक्स का अक्ष के साथ क्यू कोण बनता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और उसका ढलान ऋणात्मक हो तो वस्तु, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि p प्लस क्यू इक्वल टू आर तथा आर अंडर रूट पी क्यू प्लस क्यू क्यू है तो p तथा q के बीच का कोण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस स्थिति समय ग्राफ के लिए त्वरण शून्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, एक समान वृत्तीय गति किसके बढ़ते समय पिंड में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, पुल की ऊंचाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, एक द्विमीय सदिश में एक्स अक्ष के साथ क्यू कोण बनता है तो इसके एक्स घटक व वाई घटक बराबर होंगे यदि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, एक परिक्षेप्य को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ क्यू कोण पर प्रदर्शित किया जाता है, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 32, दो कारें ए तथा बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कार बी के सापेक्ष कार ए का अपेक्षित वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा बल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, घर्षण बल का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक वस्तु का नत समतल पर ठीक संतुलन में है यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा घर्षण बल सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, संबंध F इक्वल टू ma मान नहीं है यदि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, बल का दिशा सदैव होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य हो तो उसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, एम द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था से मुक्त रूप से गिरती है, इस वस्तु का संवेग कितना होगा जब वह कुछ दूरी तक नीचे गिरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पिंड पर लगने वाला भी केंद्र बल होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक पिंड r त्रिज्या के एक वृत्त में एक समान चाल v में घूम रहा है, स्पर्श रेखीय त्वरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी वृत्तीय पथ पर किसी कण के नियत कोणीय वेग के लिए पक्ष की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, क्रमशः K1 तथा K2 स्प्रिंग नियतांक वाली दो स्प्रिंगों ए और बी को समान लंबाई तक खींचा जाता है, उससे संबंधित संचित स्थितीय ऊर्जाओं का अनुपात होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस किस पर निर्भर नहीं करता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए संवेग आघूर्ण कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, एक अश्व शक्ति तुल्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक पिंड 30 सेकंड में अपना वेग 0 से u कर लेता है तो उसकी औसत शक्ति होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा का मान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा की किसके रूप में परिमाणित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्यास्थ संघर्ष में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, कोई पिंड जो आराम से विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपातिक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, पूर्णतः अपर्याप्त घन संघटक के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, वित्तीय गति में अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, द्रव्यमान M1 तथा M2 के दो पिंड आपस में प्रत्यास्थ संघर्ष करते हैं, इस चक्कर में ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होगा यदि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, कोई द्रव्यमान M प्रारंभ में विरामावस्था में है, जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो इसकी तरह किया किसी दिए हुए विस्थापन में से प्राप्त वेग अनुक्रमपानित होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, घूर्णी गति में द्रव्यमान की सर्दी से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी पिंड का गुरुत्वाकेंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र के संपाती है तो पिंड के विभिन्न भागों पर लगने वाला गुरुत्व क्षेत्र होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, यदि एक समरूप छड़ की लंबाई l है तो इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण I है तो उस अक्ष के परिधि घूर्णन त्रिज्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, समान द्रव्यमान के दो कण मूल बिंदु से क्रमशः 2m तथा 4m दूरी पर s अक्ष पर स्थित है, इनके बिने इकाई के द्रव्यमान केंद्र के मूल बिंदु से दूरी होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार चक्ति
इसके व्यास के विपरीत जड़त्व आघूर्ण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r की एक ठोस बेलन उसके अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण तथा बल आघूर्ण क्रमशः आई, अल्फा तथा टॉक है तो पिंड किसी अक्ष के परित कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा हो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, एक हल्का पिंड ए एवं एक भारी पिंड बी संवेग बराबर है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, यदि पृथ्वी के ध्रुवों को की बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाए तो दिन की अवधि होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, सौर मंडल में ग्रहों की गति उसके संरचना का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, घूर्णन गतिज ऊर्जा के जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय वेग से संबंध होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।